क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलयुग में हम जी रहे हैं उसका अंत कैसे होगा? क्या सच में एक दिन धरती से अधर्म समाप्त हो जाएगा? क्या भगवान विष्णु का अंतिम अवतार इस युग का समाप्त करेंगे? महाभारत और पुराणों में कलयुग के अंत के बारे में ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो आज भी मनुष्यों को हैरान कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत और शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत कैसे होगा, उस समय क्या क्या घटनाएं होगी और भगवान कल्कि का अवतार कैसे इस युग का अंत करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, सत्य और धर्म का युग; त्रेता युग, मर्यादा और तप का युग; द्वापर युग, धर्म और अधर्म का संतुलन; और अंत में आता है कलयुग, अधर्म, संघर्ष और अज्ञानता का युग। और यह 4 युग मिलकर एक महायुग बनाता है। हर युग में धर्म और मानव की जीवन की स्थिति अलग होती है। महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार सतयुग को सत्य और धर्म का युग कहा जाता है। इस समय मनुष्य पूरी तरह धर्म का पालन करते थे और धरती पर शांति थी। इसके बाद आता है त्रेता युग, जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ और रामायण की घटनाएं हुई। फिर आता है द्वापर युग, जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिए। द्वापर युग के अंत के पश्चात आरंभ होता है कलयुग। कलयुग क्या है? शास्त्रों के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपने लोक को प्रस्थान किए, तभी से कलयुग का आरंभ माना गया। कलयुग को अधर्म और भ्रम का युग कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य धीरे धीरे धर्म से दूर होता जाएगा। सत्य, करुणा, संयम और दया जैसी शक्तियाँ लुप्त हो जाएंगी। लोग धन, स्वार्थ और दिखावे की पीछे भागेंगे। राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि अपने स्वार्थ में लिप्त रहेंगे। गुरु केवल नाम और प्रसिद्धि के लिए ज्ञान देंगे और परिवारों में सम्मान और प्रेम के स्थान पर झगड़े और ईर्ष्या ले लेंगे। यह वही समय होगा जब धरती पर धर्म केवल नाम मात्र ही रह जाएगा। कलयुग का अंतिम चरण। पुराणों के अनुसार धन को ही सब कुछ मान लिया जाना। व्यक्ति का मूल्य उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसके संपत्ति से आंका जाएगा। ईमानदारी दुर्लभ हो जाएगी और लालच सामान्य बात बन जाएगा। असत्य का सम्मान, सत्य की उपेक्षा। पुराणों में कहा गया है कि झूठ बोलने वाले को चतुर और सत्य बोलने वाला मूर्ख समझा जाएगा। न्याय दुर्बल और अन्याय शक्तिशाली बन जाएगी। ज्ञान से अधिक अहंकार का महत्व। लोग ज्ञान अर्जन से अधिक स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहेंगे। अहंकार बुद्धि पर हावी हो जाएगा। आत्मिक चेतना का क्षय। लोग बाहरी सुख सुविधाओं में इतने उलझ जाएंगे कि आत्मज्ञान, साधना और ध्यान से दूर हो जाएंगे। मन अशांत रहेगा पर समाधान नहीं मिलेगा। विष्णु पुराण में वर्णित है कि कलयुग में मनुष्य धीरे धीरे धर्म से दूर होता जाएगा। सत्य, करुणा, संयम और दया जैसी शक्तियाँ लुप्त हो जाएंगी। लोग धन, स्वार्थ और दिखावे की पीछे भागेंगे। गुरु केवल नाम और प्रसिद्धि के लिए ज्ञान देंगे और परिवारों में सम्मान और प्रेम के स्थान पर झगड़े और ईर्ष्या ले लेंगे। यह वही समय होगा जब धरती पर धर्म केवल नाम मात्र ही रह जाएगा। लालच और स्वार्थ की पराकाष्ठा। शास्त्रों में कहा गया है, जब मनुष्यों का मूल्य केवल उसके धन से तय होगा, तब समझो कि समय बदल चुका है। मित्रता, प्रेम और संबंध सब लाभ और स्वार्थ पर आधारित हो जाएंगे। लोग दूसरों की भलाई के स्थान पर केवल अपनी सुविधा सोचेंगे। बारिश ऋतु में नहीं होगी, नदियाँ सूख जाएंगी और समुद्र उफान पर होंगे। तब वर्षा असमय होगी, ऋतुएं बदल जाएंगी और धरती अपने सहन शक्ति खोने लगेगी। यह संकेत केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक पतन का भी प्रतीक है, क्योंकि जब मनुष्य का मन अशांत होता है, तब प्रकृति भी असंतुलित हो जाती है। गुरु और शिष्य का पतन। एक समय था जब गुरु को ईश्वर समान माना जाता था। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में शिक्षा केवल जीविका का साधन बन जाएगा, मोक्ष का नहीं। यह संकेत बताएगा कि ज्ञान अब आत्मा को नहीं, केवल अहंकार को बढ़ा रहा है। परिवारों में कहल और असत्य का बोलबाला। शास्त्रों में कहा गया है, जब घरों में प्रेम की जगह अहंकार और झगड़े ले लेंगे, जब माता पिता के प्रति सम्मान की भावना घटेगी, तब संबंध केवल सुविधा और लाभ के लिए निभाए जाएंगी। तब यह स्पष्ट संकेत होगा कि युग परिवर्तन निकट है। तो मित्रों, पुराणों की ये चेतावनी हमें डराने के लिए नहीं है। इनका उद्देश्य है मानव को समय रहते सचेत करना, क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। यदि हम आज भी सत्य को अपनाएं, करुणा रखें, अहंकार त्यागें और धर्म को जीवन में उतारें, तो कदाचित कलयुग की ये भयानक स्थितियाँ टल सकती है। यही पुराणों का वास्तविक संदेश है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री कल्कि के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय
श्री कल्कि भगवान अवश्य लिखना। मित्रों, अब यह जानना भी आवश्यक है कि आखिर कल्कि अवतार कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब अधर्म अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा और संसार पूर्णतः अराजकता में डूब जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कल्कि के रूप में संभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। कल्कि अवतार का स्वरूप विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि वह एक श्वेत अश्व सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तेजस्वी तलवार धारण करेंगे और उनके शरीर से अग्नि समान प्रभा निकलती होगी। भगवान कल्कि अधर्मियों, पापियों और दुष्टों का संहार करेंगे। वे उन राजाओं का विनाश करेंगे जो केवल लोभ और अत्याचार में लिप्त होंगे। वह फिर से सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। मनुष्यों के हृदय से अंधकार मिटेगा और धरती पुनः शुद्ध होगी। यह विवरण प्रतीकात्मक माना जाता है, जिसका अर्थ है अधर्म के विरुद्ध निर्णायक शक्ति। कल्कि अवतार का प्रकट होना सनातन धर्म के ग्रंथों में विशेष रूप से भागवत पुराण, अग्नि पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है कि कल्कि अवतार का जन्म संभल ग्राम में होगा। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा, जहाँ पर उनका पिता का नाम विष्णुयश और उनका माता का नाम सुमति है। इनका परिवार धार्मिक और सदाचारी है, जो वेदों और शास्त्रों में पारंगत रहेंगे। कई पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि कुछ ऐसे मनुष्य होंगे जो कल्कि अवतार के दर्शन करने की पात्र बनेंगे। भविष्य पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार उनके दर्शन करने वाले लोग या तो उनकी सेना में युक्त होंगे या उनके ज्ञान या कीर्ति से प्रभावित होंगे। जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, वे कल्कि अवतार का दर्शन करने का पात्र बनेंगे। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी और उनका जीवन पवित्र होगा। कल्कि अवतार के आने से पहले उनकी महिमा और लक्षण समझने वाले ज्ञानी लोग भी उनका दर्शन कर पाएंगे। वे पहचान पाएंगे कि कौन असली अवतार है और कौन नकली। कुछ ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार के साथ देने के लिए कुछ शक्तिशाली दिव्य योद्धा भी होंगे, जो उनके साथ देने के लिए जन्मे होंगे। वे भी आम मनुष्य के रूप में रहेंगे और उनमें आध्यात्मिक शक्ति होगी। जो मनुष्य भक्ति, प्रेम और सत्कर्मों में जीवन बिताता है, चाहे वो वेद पाठी हो या साधारण गृहस्थ, वे कल्कि अवतार के दर्शन और कृपा पा सकते हैं। दर्शन का अर्थ यहाँ केवल शारीरिक रूप से देखना नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति को आभास करना और उनके ज्ञान को ग्रहण करना भी है। कल्कि अवतार का उद्देश्य अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना है। कल्कि पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार दो महाजनों से शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक उन्हीं के अवतार भगवान परशुराम तथा दूसरे हैं देवों के देव महादेव। कल्कि अवतार की शिक्षा पूर्ण होने के बाद भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य तलवार, एक दिव्य अश्व प्रदान करेंगे। कल्कि अवतार भगवान परशुराम की शिक्षा से तलवार, धनुष, परशु, गदा आदि का प्रयोग, दिव्य अस्त्रों का सही समय पर उपयोग, अस्त्रों का जागृत और नियंत्रित करना, यह सभी सीखेंगे। भगवान कल्कि के द्वारा अधर्म के नाश के बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर शांति और पवित्रता लौट आएगी। नदियाँ फिर से बहने लगेंगे, प्रकृति फिर से मुस्कुराएगी और मनुष्य फिर से सत्य, करुणा और धर्म के पथ पर चलेंगे। वही समय सतयुग के पुनः आगमन होगा। इस प्रकार कलयुग का अंत वास्तव में एक नया युग का आरंभ है। हर विनाश अपने साथ सृजन का अवसर लेकर आता है और हर अंधकार के पश्चात प्रकाश का युग आता है। तो मित्रों, कलयुग का अंत केवल बाहरी घटना नहीं है, यह अंत हमारे मन और विचारों में भी शुरू हो सकती है। जब हम अपने भीतर क्रोध, लोभ और मोह को समाप्त करते हैं, तब हम अपने स्तर पर कलयुग का अंधकार मिटा रहे होते हैं। अगर हम अपने जीवन में सत्य, दया और धर्म को अपनाएं, तो युग चाहे कोई भी हो, ईश्वर सदैव हमारे साथ रहेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी वैज्ञानिक दावा को प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को समझना है। अगर आपको ये रहस्यमयी व्याख्या पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्राचीन रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल प्राचीन सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री कल्कि भगवान।